जय हिंद प्यार दोस्तों मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं मंजीत एडवांस क्लासेस। प्यार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे भाई, आज की जो वीडियो है वो एक खास वीडियो है रामभद्राचार्य के ऊपर भी। और उन्होंने एक विवाद मतलब कि एक बयान दिया है, और वो बयान बड़ा ही इस टाइम कंट्रोवर्सी के रूप में बना हुआ है। और वो क्या है, इस पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सतीश महाराज जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है, वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा है कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मन पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे। आपने ये वीडियो देखी और आपको ये पता लग गया होगा कि यार ये क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको रामभद्राचार्य जी के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन है। तो दोस्तों, ये शंकराचार्य हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन जैसे ही ये बातें ऐसी बोल रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? देखिए, अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लीजिएगा, जो अभी तो आर ओ का इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, एग्ज़ाम होने के नाम पर नहीं आ रहा था, 2 शिफ्टों में आप एग्ज़ाम ले रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात कहूँ तो भाई धांधलेबाजी होने वाली थी, और वो इसी तरह से होने वाली थी। और अब धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी, ये क्या उम्मीद है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बड़े बड़े संत लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि भाई हमने आपको अध्यक्ष पद बना दिया, तो आप हमें समीक्षा अधिकारी बना दीजिएगा हमारे बच्चे को, तो क्या ये सही है? मतलब पढ़ाई का स्तर कितना डाउन हो चुका है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो एक मिडिल क्लास का बच्चा, जो एक गरीब का बच्चा तैयारी कर रहा है और अपने 5-5, 10-10 साल भाई उसमें लगा रहा है, उसके लिए क्या ही है ये चुनौतियाँ, है ना। अब वो कैसे करेगा? वो डिमोटिवेट की तरफ नहीं जाएगा तो सर क्या ही करेगा। आप शंकराचार्य हैं, मुझे पता है आपके बहुत सारे इतने विवाद हैं, क्योंकि आप जो बयान बोलते हैं ना, मैं कभी नहीं किसी बात पर बोला, लेकिन ये सब सुनने के बाद ना मेरी एक तरह से, यार ये सच में मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये सब सुनने के बाद कि खुले मन से ये बात बोला जा रहा है, तो अब तो फिर यही बचता है भाई कि चलो अब बाबाओं की श्रेणी में चलते हैं और उनसे ही आशीर्वाद लेंगे कि सर बाबा जी हमारी नौकरी लगवा दो, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होना नहीं है ना। तो अब तो सिर्फ ऐसा ही है। तो आप कहाँ तक इन सब चीज़ों में सहमत है, आप अवश्य बताएं। बाकी भाई गलत तो है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। अपनी पढ़ाई पर अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई कहाँ ही से करें आप लोग। क्या उम्मीद है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरियाँ लगेंगी? भाई इससे तो 2 साल आप किसी बाबा की अच्छे से सेवा कर लो तन मन धन से, भाई हो सकता है वो आपको एक ऐसा आशीर्वाद दे दे और उसका कोई अध्यक्ष कहीं बैठा हो और वो आपको क्या कर दे कि भाई ठीक है, इस पर कृपा कर दी जाए। तो सर ऐसे ना करो, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, और जो हम लोग ये ना, हम बहुत सपने देखते हैं। एक नौकरी हमारे लिए ना, एक तरह से ये समझ के चलिए कि नौकरी हमारे परिवार का लालन पोषण होती है, और आप उसको इस तरह से छीन रहे हैं सर। आप उच्च अधिकारियों पर अपने अपने चेले बैठाओगे तो हम फिर गरीब का क्या होगा? एक डायलॉग था ना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अब ये सच हो रहा है कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लोग जब ऑर्डर देंगे तो सर होना ही है। तो सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सर आप प्लीज़ ऐसे ना करिएगा और बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद मेरे भाई।